आज हम फिर हाजिर हैं सीडीए की एक नई करप्शन कहानी के साथ। ये कहानी क्या है? ये बिल्कुल जुड़ी हुई है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, पार्लियामेंट के साथ और पार्लियामेंट लॉजेस के साथ। आज हम ये कहानी आपको बताने वाले हैं कि हुआ क्या है पार्लियामेंटेरियंस के साथ। इस मर्तबा सीडीए ने किसी और के साथ नहीं बल्कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ और पार्लियामेंट के साथ हाथ किया है। वो कैसे? जो पार्लियामेंटेरियंस मुल्क के मुख्तलिफ इदारों के लिए, मुल्क के लिए कानून साजी करते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और धोखा किसने किया है? कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। इस वक्त आप देख सकते होंगे मेरे अकब में कि ये पार्लियामेंट लॉजेस हैं, मगर क्या कहीं से आपको ये पार्लियामेंट लॉजेस दिखते हैं? ये पार्लियामेंट लॉजेस यानी 104 रेजिडेंशियल स्वीट्स ये बनने थे पार्लियामेंटेरियंस के लिए, और पहले से जो मौजूद हैं 365 पार्लियामेंट लॉजेस वो नाकाफ़ी थे। और इजाफी पार्लियामेंट लॉजेस यानी 104 स्वीट्स ये 4 एकड़ ज़मीन के ऊपर तामीर होने थे, जो कि अभी तक तामीर नहीं हो सके। मेरे कैमरामैन फरहान बता सकेंगे आपको कि इस वक्त ये मेरे अकब में देखें कि ये घोस्ट टाउन बना हुआ है, ये घोस्ट लॉजेस हैं। और इस घोस्ट लॉजेस की वजह से इस वक्त ये इलाका जो है ये भूत बंगला बना हुआ है और लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। आप देख सकते होंगे कि ये इस वक्त ये सरिया और ये सीमेंट के यहाँ पर जो पहाड़ हैं वो आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से ये भूत बंगले की शक्ल दिखा रहे हैं। तो आपको तफसील इसकी बताऊं कि हुआ क्या। 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उस वक्त एक्निक ने एक मंसूबा मंजूर किया, और ये मंसूबा क्या था? 2.9 अरब रुपए की लागत से 104 जो लॉजेस थे वो बनने थे। उन्हें कहा जाता था कि रेजिडेंशियल स्वीट्स और काफ़ी लग्जरी अपार्टमेंट बनने थे, और ये मंसूबा 4 एकड़ ज़मीन के ऊपर तामीर होना था। मंसूबे की लागत के बारे में तो आपने देख लिया कि 2.9 अरब रुपए से ये मंसूबा मुकम्मल होना था, और 2013 का हदफ रखा गया था कि ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच पाएगा। लेकिन 2011 में उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हबीब रफ़ीक नामी एक कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेका दिया गया, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उसके तहत ये ठेका दे दिया गया और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया। मगर 2016 तक ऐसे तैसे करके कॉन्ट्रैक्टर ने काम खींचा, मगर फिर कॉन्ट्रैक्टर का ये मौक़िफ़ था कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कीमत में इजाफे की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने ये मंसूबा रोक दिया, और सीडीए कॉन्ट्रैक्टर को अदालत में ले गया, और अदालत में इतना इल्तिवा हुआ कि मंसूबे की जो लागत है, लागत 2.9 अरब रुपए से तजावज़ करके अब तकरीबन 9 अरब रुपए से भी ज़ायद हो गई है। मगर अभी भी मंसूबा शुरू नहीं हो सका, जिसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और दीगर आला हुकाम सीडीए के ऊपर बहुत ज़्यादा बरहम है। सीडीए के आला हुकाम का कहना था कि प्लानिंग कमीशन से हमने PC1 रिवाइज़ करके मज़ीद रकम मांगी है। मंसूबा यह है कि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है। कुछ माजी में कुछ अफसरान यहाँ पर तैनात थे और उन्होंने बहुत बड़ा हाथ मारा, काफ़ी रकम समेटी और यहाँ से रफू चक्कर हो गए। कुछ लोग यहाँ से डिपुटेशन पे दीगर इदारों में चले गए और कुछ यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, तो मामला दब गया। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कौमी एहतसाब ब्यूरो, FIA समेत दीगर इदारों ने इसमें करप्शन के हवाले से तहकीकात की। अदालत में भी मामला गया, मगर मामले के ऊपर अभी सीडीए के जो अफसरान हैं, DG वर्क्स हैं या चेयरमैन हैं या मेंबर हैं या मुतल्लिका जो लोग हैं, वो बात करने से गुरेज़ा हैं। ज़राए का यह कहना है कि मंसूबे की लागत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, और
पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से और हुकूमत की जानिब से CDA के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव भी बढ़ रहा है कि इस मंसूबे को फिलफौर पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। तफसीलात ये हैं कि जो ये 4 एकड़ का जो मंसूबा था, इसमें से 1.5 एकड़ के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस के सर्वेंट क्वार्टर्स तामीर होना था, जिनकी तादाद थी 500, वो भी नहीं बन पाए। और दीगर 104 जो अपार्टमेंट्स थे पार्लियामेंटेरियंस के लिए, वो भी खटाई में पड़े हुए हैं। और ये तमाम इस वक्त जो बिल्डिंग देख सकते होंगे, स्ट्रक्चर बना हुआ है, मगर ये भूत बंगला का जो मंज़र है वो पेश कर रहा है। और इसके साथ ही पार्लियामेंट लॉजेस के जो दीगर अपार्टमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, मगर इस वक्त वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए नाकाफ़ी हैं, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, ड्रेनेज का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। वहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर्स ना होने की वजह से पार्लियामेंटेरियंस के जो मुलाजिमीन हैं उनकी रिहाइशगाहों का इशू भी बना हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ हम खड़े हैं नए लॉजेस में, यहाँ भी जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसकी ड्रेनेज बंद होने से जो साथ में 365 रेजिडेंशियल स्वीट्स हैं पार्लियामेंटेरियंस के, वहाँ पर भी निकासी आब का मसला पैदा हो जाता है और ताफ़ुन और बदबू फैल जाती है जब बारिशें होती हैं, बिलखुसूस मॉनसून सीज़न में। तो आपने ये तमाम तर कहानी जानी कि चेयरमैन CDA ने दोबारा ये कहा है पार्लियामेंट की एक कमेटी के सामने कि हमने प्लानिंग कमीशन से मज़ीद रकम मांगी है, मगर इसके ऊपर अभी तक फ़ैसला नहीं हो पाया कि क्या रकम मिल पाएगी या नहीं। मगर बताया यही जा रहा है कि हुकूमत ने ये अहकामात दिए हैं CDA को कि पहले मरहले में 54 जो स्वीट्स हैं वो कंप्लीट किए जाएं। वो एक ब्लॉक है, उसमें 54 स्वीट्स हैं, ताकि जो पार्लियामेंटेरियंस को रिहायशी मसाइल दरपेश हैं वो जल्द अज जल्द हल हो सकें। आइए हम आपको मज़ीद बताते हैं कि इस वक्त इस घोस्ट लॉजेस की क्या सूरत हाल है। इस वक्त देखें कि तमाम तर जो दरख्त हैं वो टूटे हुए हैं, टहनियाँ, जो पाइप्स हैं, दरख्त हैं, जो लॉजेस का दीगर सामान है वो ख़राब है। और ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पर जो लेट आवर्स में रात को ये जो नशई हैं, दीगर जो लोग हैं वो आकर यहाँ पर नशा करते हैं और गैर समाजी सरगर्मियों में ये मसरूफ़ होते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें यहाँ पर चलना, हम मुश्किल से चल पा रहे हैं। मगर यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाना ये मकसूद है कि ये CDA की और आला हुकाम की हुकूमती नाअहलियों और करप्शन की वजह से अरबों रुपए का जो मंसूबा है वो कैसे इल्तिवा का शिकार है, खटाई में पड़ा हुआ है। और पार्लियामेंटेरियंस जो कि लोगों के मसाइल हल करते हैं, लोगों के लिए घर बनवाते हैं, कानून साजी करते हैं, वो कितनी ख़ुद कसमपुरसी का शिकार हैं। और वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कमेटी में चेयरमैन CDA को, मेंबर इंजीनियरिंग को, वर्क्स के DG को, सबको बुलाते हैं, मगर काम करने के लिए कोई राज़ी नहीं है। और सारा जो मलबा है वो अदालत के ऊपर CDA डाल देती है, वकीलों के ऊपर डाल देती है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डाल देती है। मगर आपको मैंने पहले भी बताया कि 2010 में मंजूर हुआ, 2011 में शुरू हुआ, 2016 में बंद हुआ और ताहाल ये मंसूबा अभी तक बंद है और इसके ऊपर काम शुरू नहीं हो सका। मगर रोज़ाना की बुनियाद में इसके जो लागत है वो इसमें इजाफ़ा हो रहा है। और यहाँ पर बिजली देखी जाए तो कटी हुई है,
और यहाँ पर कोई भी पुरसान हाल नहीं है, ना कोई विज़िट के लिए आता है। इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो है ही नहीं या बंद हो चुका है और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा। फरहान बता सकेंगे आपको, जो बिल्डिंग सामने देखें आप, कितनी खूबसूरत ये स्ट्रक्चर मज़बूती से बना हुआ है और अभी तक ये जो है इसके सरिये बाहर निकले हुए हैं, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं हो पाई और ना कोई यहाँ पर आता है कि इसकी प्रोग्रेस का पता चलाया जा सके। मगर उस वक्त कुछ अफसरान या कुछ अहलकार CDA के सरगर्म होते हैं जब इसकी ड्रेनेज बंद होती है। निकासी आब रुकने की वजह से यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन शिकायत करते हैं कि यहाँ पर पानी की बंदिश की वजह से मेन जो लॉजेस हैं वहाँ पर तमाम तर जो वो है मामला ख़राब हो जाता है। मज़ीद आपको बताते हैं, आइए। जी सर, राय के मुताबिक यहाँ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का सामान और दीगर पाइप वगैरह, एयर कंडीशनिंग और दीगर की जो चीज़ें ख़रीदी गई थी वो भी मुबैना तौर पे यहाँ से चोरी हो चुकी हैं या वो अफसरान के घरों में लग चुकी हैं या यहाँ से जो दीगर अमला है वो यहाँ से रफू चक्कर कर गया है तमाम चीज़ों को। तो आपने देखा कि क्या इस वक्त नाअहली, बद इंतज़ामी और जो करप्शन है वो उसका दौरा है। और आप देख सकते होंगे कि कितनी खूबसूरत जगह के ऊपर अरबों रुपए मालियत के जो अपार्टमेंट्स हैं वो इस वक्त भूत बंगले बने हुए हैं। और इधर के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट इस वक्त जो वफाकी तरक्याती इदारे के ऊपर ज़ोर दिए हुए हैं कि इसका मसला जल्द हल किया जाए ताकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके रिहायशी मसाइल हल हो सकें। मगर इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि CDA के चेयरमैन का यह कहना है कमेटी के सामने कि मज़ीद रकम मांगी गई है, यानी अरबों रुपए मज़ीद मांगे गए हैं और वो भी करप्शन की नज़र हो जाएंगे या बद इंतज़ामी और नाअहली की नज़र हो जाएंगे। आपने देखा कि सिर्फ पार्लियामेंट लॉजेस ही नहीं यहाँ पर, हालांकि ये तो पार्लियामेंटेरियंस का है और इसके अलावा CDA और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी गफलत, नाअहली, बद इंतज़ामी और बदउनवानी की वजह से जो दर्जनों प्रोजेक्ट्स हैं शहर इस्लामाबाद और शहर इक़्तिदार के अंदर वो खटाई का शिकार हैं, इल्तिवा का शिकार हैं। उसके पैसे तो लेकर खा लिए गए हैं, हड़प कर लिए गए हैं, मगर मंसूबे इस वक्त या तो शुरू नहीं किए जा सके या उसके ऊपर जो पाया तकमील तक उसे नहीं पहुंचाया जा सका। मुकम्मल ना होने की वजह से अरबों रुपए और खरबों रुपए तक जा पहुंची है और जिसका बोझ जो है वो कौमी ख़जाने पर पड़ रहा है। न सिर्फ CDA के ऊपर बल्कि कौमी ख़जाने के ऊपर ये बोझ इजाफी पड़ रहा है और इसका जो खमियाजा जो आवाम टैक्स देते हैं उनको उठाना पड़ता है और हज़ीमत जो है इदारों को उठानी पड़ती है, शर्मिंदगी CDA और समेत दीगर इदारों को उठानी पड़ती है, मगर वो कहते हैं शर्म उनको मगर नहीं आती। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अस्सलाम।